हेलो बच्चों, मैं प्रतिभा शर्मा राजस्थान सरकार और वेदांता की CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करती हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। बच्चों, चैप्टर नंबर 20 की शुरुआत हो चुकी है, जिसका नाम है परिवहन। और बच्चों, हमने परिवहन के 3 प्रकार देखे थे, स्थल मार्ग, जल मार्ग और वायु मार्ग। बच्चों, स्थल मार्ग की भी हमने 3 कैटेगरी बनाई थी, सड़क मार्ग, रेलवे मार्ग और पाइपलाइन मार्ग। ठीक है बच्चों, तो सड़क मार्ग का अध्ययन हम कर चुके हैं और आज भाग 3 के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं रेलवे मार्ग के बारे में। तो बच्चों शुरू करेंगे। इससे पहले आप रेडी कर लेंगे अपनी नोटबुक, बुक और साथ में भारत का राजनीतिक मानचित्र भी। ठीक है बच्चों, और इम्पॉर्टेंट जो स्थान आते हैं उनको आप उसमें अंकित करते जाएंगे। बच्चों, यदि हम बात करें भारतीय रेलवे की, तो भारतीय रेलवे भारत सरकार का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उपक्रम है। और बच्चों, इसकी शुरुआत आज़ादी से बहुत पहले वर्ष 1853 में हो चुकी थी। बच्चों, लेकिन इसका जो असली विकास है वो हुआ आज़ादी के बाद में, और आज भारतीय रेल पूरे विश्व में एक मिसाल बन गया है। बच्चों, पूरा का पूरा भारत वेल कनेक्टेड है इंडियन रेलवे से। तो बच्चों शुरू करते हैं इसके परिचय के साथ में। भारतीय रेल देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उपक्रम है। बच्चों, चाहे भारतीय अर्थव्यवस्था का कोई सा भी क्षेत्र हो, चाहे वो कृषि हो, चाहे वो उद्योग हो या व्यापार हो, बच्चों सामान के आदान प्रदान में भारतीय रेलवे का बहुत बड़ा हाथ है। जी हाँ बच्चों, बड़े बड़े और भारी सामानों को लाने और ले जाने का कार्य भारतीय रेल के द्वारा ही किया जाता है। तो बच्चों लिखेंगे हम, ये भारतीय अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों जैसे कि कृषि, उद्योग और व्यापार सेवा के विकास में सहयोग करने वाला मुख्य परिवहन का माध्यम है। ठीक है बच्चों, तो रेलवे के माध्यम से कृषि पदार्थ, उद्योगों से उत्पन्न पदार्थ, व्यापार से संबंधित जो सेवाएं हैं वो इसके अंतर्गत की जाती है। आगे बढ़ेंगे और लिखेंगे बच्चों, भारत में रेलों का विकास कब हुआ। बच्चों, वैसे तो पूरे विश्व की यदि बात करें तो उस वर्ष 1825 में इंग्लैंड में सबसे पहले ट्रेन चली थी, लेकिन भारत की बात करें तो 1853 में कौन से दिनांक है, 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से ठाणे के मध्य 34 किलोमीटर तक का ये रेल मार्ग बनाया गया था। ठीक है बच्चों, तो हम लिखेंगे इसके बारे में। विश्व की प्रथम रेल इंग्लैंड में 1825 में चलाई गई। भारत में प्रथम रेल 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से ठाणे के मध्य 34 किलोमीटर में चलाई गई। ठीक है बच्चों, मुंबई के निकट ही उसका एक उपनगर है जिसका नाम है ठाणे, और ये 34 किलोमीटर के अंतर ही चलाई गई थी। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने भारत के प्रशासन पर अपनी पकड़ बनाने, विदेशी आक्रमणों में मदद पहुंचाने तथा इंग्लैंड के हितों को साधने के लिए रेल मार्गों का तीव्र विकास किया। बच्चों, 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों को यह महसूस हो चुका था कि भारतीय कितने जुझारू हैं और ये जल्दी ही स्वतंत्रता प्राप्त कर लेंगे। तो बच्चों, इन्होंने रेलवे के माध्यम से अपनी पकड़ और मजबूत बनाना चाहिए और अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए इन्होंने रेलवे का विकास किया। आगे बढ़ेंगे बच्चों और देखेंगे कि विशाल रेल मार्ग के साथ भारतीय रेलवे एशिया की सबसे बड़ी व विश्व के दूसरे स्थान की रेल प्रणाली हो गई है। जी हाँ बच्चों, एशिया में नंबर 1 है भारत का स्थान, किसके अंतर्गत, रेलवे प्रणाली के अंदर। तो बच्चों, ये सब इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, आप अपनी नोटबुक में नोट करेंगे और बच्चों परीक्षा की दृष्टि से भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 31 मार्च 2015 के जो आंकड़े हैं उसके अनुसार भारतीय रेलवे के पास 10,822 इंजन हैं, जिसमें से 43 भाप इंजन, 5,714 डीजल इंजन है और 5,065 विद्युत इंजन है। ठीक है बच्चों, तो अब वर्तमान में जो भाप इंजन है उनकी संख्या घटकर मात्र 43 ही रह गई है। देश में रेलवे स्टेशनों की संख्या 7,112 है। और बच्चों, यदि हम बात करें रेलवे में काम करने वाले श्रमिकों की तो उनकी संख्या है 13.26 लाख। ठीक है बच्चों, तो आप नोट कर लेंगे, देश में रेलवे स्टेशनों की संख्या 7,112 है और भारतीय रेलवे में 13.26 लाख श्रमिकों को रोजगार मिला हुआ है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ेंगे, रेलों की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में लिखेंगे। बच्चों, भारतीय रेलवे का जो संचालन है वो किसके द्वारा किया जाता है, क्या वो किसी राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है या वो निजी हाथों में है। जी नहीं बच्चों, भारतीय रेलवे का संचालन केंद्रीय सरकार करती है। तो बच्चों लिखेंगे हम, भारतीय रेलवे का संचालन केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। ठीक है बच्चों,
सन 1949 में देश में 9 राजकीय एवं 28 देशी रियासतों की रेल चलती थी, जिनका 1950 में क्या कर दिया गया बच्चों, राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और 8 रेल मंडल बना दिए गए। जी हाँ बच्चों, रेल मंडल का अर्थ क्या है, अलग अलग क्षेत्रों को एक कर देना, और इन्हें हम इंग्लिश में जोन्स भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से 8 रेल मंडल बने और 1966 में अधिनियम के द्वारा 9 रेल मंडलों में विभक्त किया गया। ठीक है, रेल मंडल का जाल निरंतर सघन होता जा रहा है। यात्री एवं माल के आवागमन में तीव्र वृद्धि होने से रेल मंडलों के पुनर्गठन की आवश्यकता महसूस की गई और 1 अप्रैल 2003 से 16 मंडल कार्यशील हैं। जी हाँ बच्चों, वर्तमान में 16 मंडल जो कि भारतीय रेलवे से संबंधित हैं। इसके अलावा इसमें कुछ मेट्रो रेल मंडलों को भी ऐड कर दिया गया है। ठीक है बच्चों, हमारे पास में डेटा कौन से वर्ष का है, 1 अप्रैल 2003 का है। तो बच्चों इसी के अनुसार हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं रेल मंडल का नाम और मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो बच्चों बात करें हम उत्तर रेलवे की, तो जो भारत का उत्तरी भाग है वो किसके अंतर्गत आएगा, उत्तर रेलवे में आएगा और इसका मुख्यालय कहाँ है बच्चों, नई दिल्ली। ठीक है बच्चों, संचालन की सुविधा के लिए भारतीय रेलवे को अलग अलग मंडलों में विभाजित कर दिया गया है और उत्तर रेलवे का जो मुख्यालय है वो कहाँ बनाया गया है, नई दिल्ली में बनाया गया है। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं पूर्वोत्तर रेलवे। पूर्वोत्तर रेलवे का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, गोरखपुर में है। तो बच्चों नोट करेंगे, पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर में स्थित है। उसी प्रकार बच्चों उत्तर पूर्व में सीमांत रेलवे और वहाँ का मुख्यालय है मालेगांव में। ठीक है बच्चों, जो कि गुवाहाटी के निकट स्थित है। उसी प्रकार बच्चों उत्तर मध्य रेलवे की बात आ गई है। हमने बहुत छोटे छोटे डिवीज़न कर रखे हैं। अब पहले हमने उत्तर रेलवे पढ़ा, उसके बाद में पूर्वोत्तर रेलवे, फिर उत्तरी पूर्वी सीमांत रेलवे और अब हम पढ़ रहे हैं उत्तर का ही एक भाग जिसको हमने कहा उत्तर मध्य रेलवे। इसके अंतर्गत इसका मुख्यालय है इलाहाबाद में। बच्चों 5वां मंडल है उत्तर पश्चिम रेलवे। जी हाँ बच्चों, उत्तर पश्चिम रेलवे जिसका मुख्यालय है राजस्थान की राजधानी जयपुर। ठीक है बच्चों, तो आप इसे बहुत विशेष तौर से देखेंगे। उसी प्रकार बच्चों पूर्वी रेलवे की बात करें तो पूर्वी रेलवे का मुख्यालय है कोलकाता में, जो कि पश्चिम बंगाल की राजधानी है। तो बच्चों नोट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, 7वां है दक्षिणी पूर्वी रेलवे और दक्षिणी पूर्वी रेलवे का मुख्यालय भी कहाँ है बच्चों, कोलकाता में ही है। फिर आता है बच्चों 8वें नंबर पर पूर्वी मध्य रेलवे और पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय है हाजीपुर में। उसी प्रकार 9वां है पूर्वी तटवर्ती रेलवे जिसका मुख्यालय है भुवनेश्वर में। आगे बढ़े बच्चों, देखते हैं 10वां दक्षिणी पूर्वी मध्य रेलवे जिसका मुख्यालय है बिलासपुर में। 11वां है बच्चों मध्य रेलवे और ये है मुख्यालय इसका मुंबई सेंट्रल। उसी प्रकार बच्चों पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय भी कहाँ पर है, चर्च गेट मुंबई में ही है। ठीक है बच्चों, तो कंफ्यूज नहीं होना है। पूर्वी रेलवे का मुख्यालय भी कोलकाता है, दक्षिणी पूर्वी रेलवे का मुख्यालय भी कोलकाता है। उसी प्रकार बच्चों मध्य रेलवे और पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय भी मुंबई में ही है, लेकिन 2 अलग अलग स्थानों पर है, मुंबई सेंट्रल और चर्च गेट मुंबई। उसी प्रकार बच्चों पश्चिमी मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है वो है जबलपुर में, दक्षिणी रेलवे का मुख्यालय है चेन्नई में और दक्षिणी मध्य रेलवे का मुख्यालय है सिकंदराबाद में, जो कि हैदराबाद के निकट स्थित है। उसी प्रकार 16वें नंबर पर आता है दक्षिणी पश्चिमी रेलवे जिसका मुख्यालय है हुबली में। ठीक है बच्चों, 17वें नंबर पर नाम आया है मेट्रो रेलवे कोलकाता जोन का, जो कि कोलकाता में ही इसका मुख्यालय है। तो बच्चों ये मेट्रो रेल के अलग अलग मंडल अब बन चुके हैं और वैसे इंडियन रेलवे का जो मुख्य भाग है उसके 16 मंडल ही स्थित हैं। ठीक है बच्चों, तो आप इस प्रकार से अपनी एक टेबल बना लें और उसके अंतर्गत विभिन्न जो मंडल हैं उनके मुख्यालयों को नोट कर लेंगे। तो बच्चों यहाँ हमने पढ़े भारतीय रेल मंडल और उनके मुख्यालय, और अब हम जानेंगे इंडियन रेलवेज के मुख्य विशेषताओं के बारे में कि कहाँ पर हाई स्पीड ट्रेन चल रही है, कहाँ पर बुलेट ट्रेन चलने वाली है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ हमने 7 टॉपिक्स लिए हैं। जैसे बात करें हम गतिमान एक्सप्रेस की, यानी कि ये भारत की हाई स्पीड ट्रेन है जिसकी गति बहुत ज़्यादा है। उसी प्रकार बच्चों हिमसागर एक्सप्रेस, जब एक समय था जब हिमसागर एक्सप्रेस भारत की सबसे लंबी दूरी की ट्रेन थी। वर्तमान में विवेक एक्सप्रेस हो चुकी है। भारत में बुलेट ट्रेन के बारे में हम चर्चा करेंगे। रेल विश्वविद्यालय के बारे में हम पढ़ेंगे। विश्व विरासत में भारतीय रेलवे कहाँ कहाँ पर स्थित है ये भी हम देखेंगे।
फ्रेट कॉरिडोर परियोजना के बारे में पढ़ेंगे और कोंकण रेलवे परियोजना के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन बच्चों, इन सब में से हम सबसे पहले पढ़ेंगे गतिमान एक्सप्रेस के बारे में। जी हाँ बच्चों, हाई स्पीड ट्रेन के बारे में। बच्चों, ये भारत की पहली हाई स्पीड ट्रेन है और ये ट्रेन अत्याधिक आधुनिक सुविधाओं से युक्त है। और बच्चों, जिस प्रकार से एरोप्लेन में एयर होस्टेस होती है, उसी प्रकार इस ट्रेन के अंदर भी परिचारिकाएं होगी। तो बच्चों, लिख लेते हैं हम गतिमान एक्सप्रेस, जो कि हाई स्पीड ट्रेन है। गतिमान एक्सप्रेस ट्रेन को रेल मंत्री ने 5 अप्रैल 2016 को हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन, जो कि दिल्ली में एक स्टेशन है, से रवाना किया और आगरा कैंट तक 187 किलोमीटर की दूरी 100 मिनट में तय कर लेगी। ठीक है बच्चों, तो हम देख सकते हैं कि 100 मिनट में 187 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली गतिमान एक्सप्रेस ट्रेन है। इसकी गाड़ी संख्या क्या है बच्चों? 12,049 और 12,050 इसका गाड़ी नंबर है। रेलगाड़ी देश की पहली हाई स्पीड ट्रेन होगी और इस रेलगाड़ी में सुरक्षा के साथ में परिचारिका भी होगी। वाईफाई के साथ में बच्चों आधुनिक तकनीकों से सुसज्जित ट्रेन होगी। जी हाँ बच्चों, इसमें वाईफाई की सुविधाएं भी होगी। तो हम आप सोच सकते हैं कि कितनी महत्वपूर्ण ट्रेन होने वाली है ये भारत के लिए। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ेंगे और अब हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ेंगे बच्चों देश की सबसे लंबी दूरी की ट्रेन के बारे में, जिसका नाम क्या है? हिमसागर एक्सप्रेस, जो कि चलती है जम्मू तवी से कन्याकुमारी के बीच में। ठीक है बच्चों, हम इसका मार्ग देख सकते हैं यहाँ पर। ये देखिए बच्चों, ये है जम्मू तवी भारत के उत्तर में और ये है कन्याकुमारी भारत का दक्षिणी बिंदु। तो बच्चों, पूरे भारत में इस प्रकार से ये क्रॉस करते हुए कहाँ तक पहुँचने वाली है? तमिलनाडु में स्थित कन्याकुमारी तक। तो बच्चों, ये एक समय था जब हिमसागर एक्सप्रेस भारत की सबसे लंबी दूरी की ट्रेन हुआ करती थी। लेकिन वर्तमान में कौन सी ट्रेन है? जी हाँ बच्चों, इसका दर्जा मिल चुका है विवेक एक्सप्रेस को। और विवेक एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चलती है? बच्चों, ये चलती है असम के डिब्रूगढ़ से। ठीक है बच्चों, एक बार फिर से देख लेंगे। असम के डिब्रूगढ़ से ये ट्रेन चलती है और कहाँ पहुँचती है? बच्चों, ये पहुँचती है वहीं पर जहाँ पर हिमसागर एक्सप्रेस पहुँच रही थी, यानी कि कन्याकुमारी तक। ठीक है बच्चों, तो जम्मू तवी से कन्याकुमारी तक चलने वाली ट्रेन थी हिमसागर एक्सप्रेस और डिब्रूगढ़ आसाम से कन्याकुमारी तमिलनाडु तक चलने वाली ट्रेन है विवेक एक्सप्रेस। ठीक है बच्चों, तो ये अभी तक आपके कोर्स में आया नहीं है। आपके कोर्स में सिर्फ हिमसागर एक्सप्रेस का ही नाम है। तो हम किसके बारे में लिखने वाले हैं? हिमसागर एक्सप्रेस के बारे में लिखने वाले हैं। लेकिन बच्चों, आपको जानकारी के लिए विवेक एक्सप्रेस की भी जानकारी होनी चाहिए। देश की सबसे लंबी दूरी 3,729 किलोमीटर तय करने वाली, जो कि कन्याकुमारी से जम्मू तवी तक चलती है, क्या नाम है बच्चों इसका? हिमसागर एक्सप्रेस। तो बच्चों, नोट कर लेंगे आप कि कन्याकुमारी से जम्मू तवी तक चलने वाली हिमसागर एक्सप्रेस ट्रेन है और ये कितनी दूरी तय करती है? 3,729 किलोमीटर की दूरी तय करती है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, और अब हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? बुलेट ट्रेन के बारे में पढ़ने वाले हैं। जी हाँ बच्चों, बुलेट ट्रेन की चर्चा आम बात हो चुकी है और भारत में जल्द ही ये आने वाली है। तो बच्चों, लिखेंगे हम भारत में बुलेट ट्रेन। बच्चों, भारत में पहली बुलेट ट्रेन कहाँ चलेगी? मुंबई से अहमदाबाद के बीच में चलेगी। मुंबई अहमदाबाद रेल मार्ग के बाद सरकार ने दिल्ली से 3 और शहरों तक बुलेट ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। जी हाँ बच्चों, अभी तक ये प्रोजेक्ट चल रहा है। इसके अलावा इसके बाद में 3 और शहरों में भी बुलेट ट्रेन का निर्माण किया जाएगा। आगे बढ़े बच्चों, तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? भारत के पहले रेल विश्वविद्यालय के बारे में, जिसकी स्थापना की जा रही है बड़ोदरा, गुजरात में। जी हाँ बच्चों, 25 फरवरी 2016 के रेल बजट में इसकी घोषणा की गई थी और बड़ौदा में स्थापित किया जाएगा देश का पहला रेल विश्वविद्यालय। बच्चों, अब हम बात करेंगे किसके बारे में? जी हाँ बच्चों, विश्व विरासत में भारतीय रेलवे के बारे में। बच्चों, हम देख सकते हैं कि कितने टिपिकल सिचुएशन में ये ट्रेन चल रही है। बच्चों, इस प्रकार के जो ट्रेन की जो यात्रा होती है वो अपने आप में बहुत ही साहसिक होती है। तो इन सब स्थानों को विश्व विरासत में दर्जा दिया गया है। और बच्चों, भारतीय रेलवे के ऐसे 3 क्षेत्र हैं जिनको स्थान मिला है वर्ल्ड हेरिटेज के अंतर्गत। तो बच्चों, लिखेंगे विश्व विरासत में भारतीय रेलवे। सबसे पहला आता है माउंटेन रेलवे, जो कि दार्जिलिंग हिमालय रेलवे में स्थित है और इसको दर्जा दिया गया 1999 के अंतर्गत। ठीक है बच्चों, इसको हम यहाँ पर टॉय ट्रेन भी कहते हैं। दूसरा है नीलगिरी पर्वतीय रेलवे, जिसको वर्ष 2005 में विश्व विरासत में शामिल किया गया। और बच्चों, तीसरा है कालका शिमला रेलवे,
जिसे सन 2008 में शामिल किया गया है। ठीक है बच्चों, तो ये थी विश्व विरासत में भारतीय ट्रेन। आगे बढ़े बच्चों, और अब हम लिखेंगे फ्रेट कॉरिडोर परियोजना के बारे में। जी हाँ बच्चों, भारत में जो फ्रेट कॉरिडोर परियोजना है उसका उद्देश्य है गुणवत्ता को बढ़ाना और एनर्जी एफिशिएंसी को इंक्रीज करना। जी हाँ बच्चों, जो ऊर्जा की खपत है उसको हम कम से कम करना चाहते हैं। इसके अलावा वर्ल्ड क्लास क्वालिटी को मेंटेन करना। इसके अलावा बच्चों, जो परिवहन लागत होती है उसको भी कम करना फ्रेट कॉरिडोर परियोजना का उद्देश्य है। तो बच्चों लिखेंगे हम, भारतीय रेल की अब तक की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजना है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर परियोजना। इसके अंतर्गत देश के 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई को जोड़ने का परिचालन किया जाएगा। आगे बढ़ेंगे बच्चों, और अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, कोंकण रेलवे परियोजना के बारे में। बच्चों आपको दिखाई दे रहा होगा यह दृश्य कि कितनी टिपिकल भौगोलिक परिस्थितियों में कोंकण रेलवे का निर्माण किया गया है। जी हाँ बच्चों, और ये सब किसकी सहायता से संभव हो पाया है, भारतीय इंजीनियरों की सहायता से ही यह संभव हो पाया है। बच्चों इसके रेल मार्ग के बारे में हम देख लेते हैं। मुंबई के निकट रोहा नामक स्थान है, यहाँ से ये ट्रेन चलती है और मैंगलोर तक जाती है। ठीक है बच्चों, ये भारत का कौन सा तट है, ये पश्चिमी तट है। यहाँ पर आपको ये अरब सागर दिखाई दे रहा है, तो अरब सागर में ये जो पश्चिमी तट है मुंबई के निकट रोहा से स्थित मैंगलोर तक। ठीक है बच्चों, ये रत्नागिरी, ये गोवा और बच्चों कर्नाटक में ये मैंगलोर है, यहाँ तक ये ट्रेन चलती है। तो लिख लेते हैं बच्चों कोंकण रेलवे के बारे में। देश का समृद्ध पश्चिमी तटीय प्रदेश 26 जनवरी 1998 तक रेल सेवा से वंचित रहा। जी हाँ बच्चों, उबड़ खाबड़ धरातल जिसमें हजारों छोटी बड़ी नदियों की घाटियां हों, रेल मार्ग बनाना नामुमकिन सा था। जी हाँ बच्चों, बहुत ही साहसिक कार्य किया है भारतीय इंजीनियरों ने। भारतीय इंजीनियरों ने इस नामुमकिन कार्य को मुमकिन कर दिखाया। यह मार्ग मुंबई के निकट रोहा से मैंगलोर तक 760 किलोमीटर लंबा है। ठीक है बच्चों, ये रहा रोहा नामक स्थान और ये रहा मैंगलोर, और कितने किलोमीटर की दूरी तय करता है, 760 किलोमीटर की दूरी तय करता है। मार्ग में 2000 पुल हैं बच्चों, जिसमें से 179 बड़े हैं और 91 सुरंगें हैं, जिसमें से एक सुरंग तो 6.5 किलोमीटर लंबी है। शरावती नदी पर पुल बनाया गया है बच्चों, 2065.8 मीटर का, यानी करीब करीब 2 किलोमीटर का लंबा पुल है। तो बच्चों वाकई में भारतीय जो इंजीनियर्स हैं उन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य किया है। ठीक है बच्चों, मेट्रो रेल की शुरुआत कब हुई भारत में, ये भी देख लेते हैं। भारत में मेट्रो रेल की शुरुआत हुई बच्चों सबसे पहले कोलकाता शहर के अंतर्गत, और वर्ष कौन सा था, 1972 में। तो बच्चों लिखेंगे हम, भारत में मेट्रो रेल का शुभारंभ 1972 में कोलकाता में मेट्रो स्टेशन के साथ में हुआ। इसके पश्चात दिल्ली मेट्रो, बेंगलुरु मेट्रो, चेन्नई मेट्रो, हैदराबाद मेट्रो और जयपुर मेट्रो का शुभारंभ हो चुका है। और बच्चों ये है अंतर नगरीय द्रुतगामी रेलवे सेवा। जी बच्चों, ये शहर के अंदर ही चलती है। जिस प्रकार से सिटी बसेस चलती है उसी प्रकार से मेट्रो ट्रेन भी एक ही शहर के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का कार्य करती है। और बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने ज़रूर मेट्रो ट्रेन तो देखी ही होगी। इसके बाद में पढ़ेंगे बच्चों हम किसके बारे में, मोनो रेल के बारे में। जी हाँ बच्चों, भारत की एकमात्र मोनो रेल कहाँ पर है, मुंबई में स्थित है। ठीक है बच्चों, तो लिखेंगे हम, देश की पहली मोनो रेल मुंबई में 1 फरवरी 2014 को प्रारंभ हो चुकी है। बच्चों ये केवल मुंबई में है और आने वाले वर्षों में अन्य शहरों में भी इसकी शुरुआत हो जाएगी। तो बच्चों आज हमने क्या पढ़ा, स्थल मार्ग का एक और प्रकार पढ़ा जिसका नाम है रेलवे परिवहन। तो बच्चों आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए, अपने महत्वपूर्ण बिंदु बनाइए और परीक्षा की तैयारी कीजिए। ठीक है बच्चों, अब हम मिलेंगे अगले भाग में एक नए वीडियो के साथ में। तब तक बने रहिए और पढ़ते रहिए ई कक्षा के साथ। थैंक यू।